बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है, जो कि मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। और ये जो चैप्टर नंबर 13 है, इसका आपको आएगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के साथ मिला के। इसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 7 के साथ है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट करेंगे। और इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है कि डिवाइड an arc of any length मतलब एक आर्क को आपने मतलब डिवाइड करना है टू पार्ट में। उसकी लेंथ जो है वो मतलब कोई भी हो सकती है। इसका स्टेप आप ध्यान से देखिए, साथ आपने ये मतलब प्रैक्टिकली आपने करना है, साथ इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपको आने चाहिए। यहाँ से हम एक आर्क ड्रा करेंगे पहले। सही, आगे हमारे पास आर्क, तो ये आर्क सेमी सर्कुलर है। आप मतलब जितनी मर्जी आर्क ड्रा करते हैं जैसे। तो ये पॉइंट इसका ओ सेंटर, जैसे आपने इसको ज्वाइन करना है। अब पॉइंट ए बी यहाँ से बाइसेक्ट करना है इसको। ये पॉइंट ए और बी से हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। पहले आपने ओ को ज्वाइन करना है ए के साथ, फिर आपने ओ को ज्वाइन करना है बी के साथ, जो कि इसका सेंटर। इसके बाद ए और बी को आपस में भी ज्वाइन कर दें आप, जैसे इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो ए और बी ये आर के दो पॉइंट्स हैं। और इसके ऊपर ये जो ए बी मतलब लाइन आ रही है, ये कार्ड है सर्कल का। और जो हमने इसको बाइसेक्ट करना है, इसके लिए आप इसकी हाफ से ज़्यादा जो है वो कंपास खोल के लाइन लगा सकते हैं। पॉइंट बी पे रख के लगाएंगे एक लाइन, तो इस तरह इसको बाइसेक्ट करना है आपने एक पॉइंट ए पे रख के। तो ये इसने जहाँ पे इसको मीट किया, असल में ये पॉइंट सी जो है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को भी आप नाम दे सकते हैं कोई, इस तरह ये एल, ये एम। और साथ आपने इसके जो हमने यहाँ पे काम किया, इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखेंगे। इसका सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें हमने ड्रा की थी एक आर्क ए बी। यहाँ पे हमने इसे ड्रा एन आर्क ए बी विद सेंटर ओ। ओ सेंटर से एक आर्क ड्रा की, उसके बाद हमने ज्वाइन किया था ओ को ए के साथ और बी के साथ। ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, उसके बाद हमने ज्वाइन किया ए को बी के साथ। आल्सो ज्वाइन ए विद बी। तो यहाँ से हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम, जो कि तब इंटरसेक्ट कर रहा था ए बी को पॉइंट सी के ऊपर। हम कहते हैं ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM of AB
which intersect AB at C तो आज ये O में से पास किया, इसके सेंटर में से भी पास किया था, एंड पासिंग थ्रू सेंटर O। और इस तरह हमारी ये आर भी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी पॉइंट सी के ऊपर। इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि thus the arc AB is divided into two equal parts such that यहाँ पे AC और जो है वो इक्वल होगा CB के। उसी का सेकंड पार्ट है कि हमने आर को डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 4 इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड एन आर्क इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। पहले एक और ड्रा कर लेते हैं इधर। तो ये हमने एक ड्रा कर ली। इसमें ये पॉइंट हम कह सकते हैं ए, या कोई पॉइंट रख लें, इधर से बी रख लें इसको, और ये सी। इसको ज्वाइन करना है ए को बी के साथ और बी को सी के साथ। ए को हमने बी के साथ यहाँ पे ज्वाइन किया और बी को सी के साथ। इनका आपस में ये इनका सकते हैं, यहाँ पे सेंटर ओ है वैसे इसका। अब अपने बाइसेक्टर ड्रा करने हैं ए बी और बी सी के। तो पहले इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ए बी का, फिर करेंगे बी सी का। यहाँ ए बी सॉरी पहले मतलब बी सी का ड्रा करना है बेशक, इधर यहाँ पे, और इसका आ गया यहाँ पे। ये बाइसेक्टर में ड्रा कर लिया इधर।
इसका नाम रखते हैं PQ, और इस तरह एक बाइसेक्टर ड्रा करना है अपने साइड पे। इसका भाव ज़्यादा खोलेंगे, इधर लगाएंगे एक इधर, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे और एक यहाँ पे आर्क। इसको हमने कंबाइन करना है अब इसके साथ। ये पॉइंट जिस पे मिलेंगे ये L और M, और ये 2 पॉइंट्स आ गए इसके। उसके बाद आप इसको मतलब कर सकते हैं। जब हम इसको भी इस पार्ट को भी डिवाइड करेंगे हम, उसके लिए अब यहाँ पे रख सकते हैं इसको। हमने पहले 2 पार्ट्स बनाए थे, उसी तरह आप कर सकते हैं आगे यहाँ पे। तो एक पार्ट यहाँ पे अब लगाएं आर्क, और एक आर्क अब लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसको इधर, इस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ये वैसे। ये मेरा यहाँ पे आके ये पॉइंट D कह रहे हैं आप। इस तरह यहाँ पे हमने R को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह ये मतलब इसका फर्स्ट पार्ट, इसको हम कह सकते हैं EF, ये AE, EB, BE, BF और FC, ये 4 पार्ट्स बन गए इस आर्क के, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया। इसके कितने स्टेप भी ऐसे ही इस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क ABC। इसमें एक आर्क होगी हमारे पास, इसका आपने सेंटर फाइंड करना है। तो इसके पहले एक आर्क आएंगे हम ABC, इस तरह यहाँ पे एक आर्क आ गई ABC। इसे हम कोई से पॉइंट ले सकते हैं A, B और C। इसका सेंटर हमने फाइंड करना है, ये जिस पे हमने रखा प्रकार का पॉइंट। इसमें पॉइंट ले सकते हैं A, B और C।
पॉइंट ए बी एंड सी, इनको हमने ज्वाइन करना है, ए को बी के साथ और आगे बी को सी के साथ। फिर हमने इन आर्क इसको बाइसेक्ट करना है, उसके लिए हम इसके बाइसेक्टर ड्रा करेंगे यहाँ पे। इसका बाइसेक्टर यहाँ से और इस आर्क का बाइसेक्टर आगे ड्रा करेंगे। इन दोनों को मैच करेंगे और जहाँ पे ये आपस में मैच होंगे वो इसका सेंटर होगा। ये इसका आ गया सेंटर पी क्यू से। और यहाँ से जो इस लाइन सेगमेंट में ये एल और एम, और जिस पॉइंट पे ये मैच किए आपस में, ये सेंटर इसका ओ। अब इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप, जो हमने काम किया उसको स्टेप्स में आपने बताना है। इसमें सबसे पहले हम ड्रा की थी एक आर्क ए बी सी, लिखेंगे ड्रा एन आर्क ए बी सी। तो हमने ज्वाइन किया था ए को बी के साथ और बी को सी के साथ। ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। तो थर्ड में हमने किया था कि यहाँ पे दो हमने बाइसेक्टर ड्रा किए थे, जहाँ पी क्यू एंड एल एम right bisectors of AB and BC, जो कि इंटरसेक्ट करें पॉइंट O पे, which intersects at point O। और पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करें, और पॉइंट O असल में सेंटर होगा इस आर्क का। O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ आर्क ए बी सी। ए बी सी का ये होगा सेंटर। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर द लेंथ ऑफ 2 कार्ड्स ऑफ एन आर्क, देन लोकेट द सेंटर ऑफ द आर्क। ये भी इस तरह करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड्स की लेंथ दी गई हैं। ये कार्ड चाहिए और हमने करना है लोकेट द सेंटर्स। इस तरह पहले हम एक कार्ड लगा लेंगे इधर से। अच्छा, तो यहाँ पे हमने आर्क ड्रा कर लिया एक, और आगे से हमने इसे कार्ड ड्रा करने, एक 4 सेंटीमीटर का और एक जो है वो
3 सेंटीमीटर का। तो पहले ए बी ड्रा करेंगे 3 सेंटीमीटर। इसका तरीका ये होगा कि आपने 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है स्केल से। इससे यहाँ से 3 से रख के 0 तक आपने खोलना है इसको, इधर तक, और यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर की लाइन आप लगा सकते हैं इधर। और अगली 4 की है तो अब यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ से 4 सेंटीमीटर तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसको यहीं पे रखें और यहाँ से आप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। फिर हमने आर्क ड्रा की और उसके ऊपर 2 कार्ड्स ड्रा करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। 3 वाला यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर वाला हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर का। अब जिस हमने इनको बाइसेक्ट किया था पिछले मतलब क्वेश्चन में, उसी तरह हम इसको यहाँ पर भी बाइसेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। उसके बाद हमने इनको बाइसेक्ट करना है। तो उसके लिए हम फिर से प्रकार यूज़ करेंगे। इसको आप ज़्यादा खोलेंगे आप, और इधर हमें दोबारा से डाली, इनको मैच करते हैं हम। और दूसरे कार्ड को भी इसी तरीके से हम बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे रखेंगे, इधर लगाएंगे और इधर। इनको आपस में मैच कर देंगे। अब हमने ड्रा किया था ये एल एम, पॉइंट ओ पर मीट किया था पी और क्यू के साथ। तो इसके हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप। जो हमने यहाँ पे काम किया उसी को हम अब वर्ड्स के अंदर बयान करेंगे। पहले हमने ड्रा किया, ड्रा एन आर्क ए बी सी। जो हमने आर्क ड्रा की थी ये मतलब कंपास से। उसका नेक्स्ट हमने किया था ड्रा ए बी, थ्री सेंटीमीटर, जिसमें हमने इस तरह पे मतलब कंपास को 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, उसको ज्वाइन किया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से लेकर सी तक 4 सेंटीमीटर। बी सी जो है 4 सेंटीमीटर का एक। फिर ड्रा किया एल एम को, एल एम एंड पी क्यू, right bisectors of AB and BC respectively। उसके बाद देखा हमने कि LM और PQ पॉइंट ओ पर मिले, जो कि इस कार्ड का सेंटर है, इन दोनों कार्ड्स का, या इस आर्क का भी कह सकते हैं। LM and PQ intersect at point O,
O is the required center of an arc ABC. इसी वजह उसका सेकंड पार्ट है वो 100% सेम है, ऐसे ही ये आप खुद कर सकते हैं। हम आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें कह रहा है कि फॉर एन आर्क ड्रा द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कार्ड PQ एंड QR। मतलब एक आर्क है, वहाँ पे हमने दो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं आर्क PQ और QR के, एंड कंस्ट्रक्ट द सर्कल थ्रू PQ एंड QR। और वहाँ से एक सर्कल बनाना है हमने जो कि PQ और QR में से पास करेगा। इससे पहले हमने ड्रा करना है, ड्रा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ एंड QR, और उसके बाद और एक सर्कल बनाना जो इन तीनों में से पास करता हूँ। सर्कल थ्रू PQR। तो पहले हम ड्रा करते हैं आर्क PQR। यहाँ हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं पहले। अब दो पॉइंट लेंगे इस पे, एक पहले P फिर Q फिर R, 3 पॉइंट आ गए। इनको उसी तरह आपस में ज्वाइन करेंगे। पहले कार्ड बना लेते हैं इसके। यहाँ पे हमने कहा ड्रा द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड QR। इसके मुताबिक हम इसके बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और फिर देखते हैं वो किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे। जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। फिर इसका ड्रा करते हैं। फिर इस कार्ड का अब इन दोनों को मैच करेंगे आपस में। ये एक बाइसेक्टर आ गया हमारे पास। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, AB का देने बेशक। इसके बाद दूसरा ड्रा करेंगे। इसको ड्रा किया पॉइंट L, M को, और ये पॉइंट
ओ पर जाके मीट किया। और यहाँ से हमने सर्कल ड्रा करना है पॉइंट ओ से। ओ जो है हमारे पास सेंटर है सर्कल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ से लेके इन तीनों पॉइंट जो सा डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। जो पॉइंट ओ है जैसे पी क्यू एंड आर, इसका हमें देखना है कि इन पॉइंट्स के जो सा डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। पॉइंट पी क्यू एंड आर, इधर से हमने फिर इसको आगे एक्सटेंड करके फिर हमने यहाँ तक ये पी क्यू एंड आर ये सेम होना चाहिए। तो इस वजह से ये सर्कल जो है इधर से आप कंप्लीट कर सकते हैं विद सेंटर ओ। वैसे हम सिंपल भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि आपने पहले बाइसेक्टर ड्रा करने हैं उसके बाद सर्कल ड्रा करना है, इस वजह से हमें स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और जो हमने काम किया इसको हम स्टेप्स में लिखेंगे। तो यहाँ से जो हमने स्टेप किया पहले लिखेंगे। पहले हमने ड्रा किया था आर पी क्यू आर को, हमें हम लिखते हैं ड्रा एन आर्क पी क्यू आर। उसको जॉइन किया था पी को क्यू के साथ और क्यू को आर के साथ। जॉइन पी विद क्यू एंड क्यू विद आर। उससे हमने बाइसेक्टर ड्रा किया था एल एम और ए बी। तो थर्ड स्टेप में हम कह सकते हैं ड्रा एल एम एंड ए बी राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर respectively। एल एम जो है वो ए बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। इंटरसेक्ट पॉइंट ओ, तो ड्रा किया सर्कल ओ को सेंटर लेके इसका सर्कल में ड्रा कर लिया दोनों साइडों पे। ड्रा अ सर्कल विद रेडियस ओ पी जो कि इक्वल था ओ क्यू के, वो इक्वल था ओ आर के। having center at O, which is the required circle। अब यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। passing through point A B सिक्स सेंटीमीटर अपार्ट, जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
टू द लाइन सेगमेंट ए बी। इसमें सबसे पहले हमने कह रहा है कि ड्रा अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, जो कि आपस में 6 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। तो इसको कहता है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन सेगमेंट ए बी से हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये 5 सेंटीमीटर आगे डिस्टेंस, इसका हमने सर्कल ड्रा करना है। इसमें आप ये सर्कल आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। इसका उसने बोला था कि 5 सेंटीमीटर ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, और 6 सेंटीमीटर के हमने पॉइंट्स बनाने हैं जो कि 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर तक खोल सकते हैं इसको, और यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर रख लें इधर बेशक यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके, तो यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 6 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, हम कहीं और ड्रा कर लेते हैं इसको। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन, तो ज़रूरी नहीं आप इधर ड्रा करें, आप कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। इधर कर लेते हैं इसको। अब चेक कर लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है। अब एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ये पॉइंट ए और बी आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सुबह ड्रा अ सर्कल विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट, और सेंटर से लाइन सेगमेंट तक आपने लेना है इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है हम जो है ना परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसलिए हम ये जो सेंटर है, सेंटर हो ये पॉइंट है, इससे हम इसका डिस्टेंस लेना है। उसके लिए हम इसको मेजर करते हैं डिस्टेंस, लेकिन आपने करना है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे इधर से। तो ये सेंटर ओ, और इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इधर से। या हमारे पास 4 सेंटीमीटर इधर से लेके इधर तक ये है 4 सेंटीमीटर, लेकिन आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, चूँकि ये रेडियस हमने ड्रा किया था 5 सेंटीमीटर का। तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और अगर हम पिथागोरस थ्योरम करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा 4 सेंटीमीटर का।
इसके हम स्टेप्स लिख सकते हैं। हम कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हमने काम किया, पहले हम ड्रा किया, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, जो पॉइंट ए और बी में से पास कर रहा था। तो डिस्टेंस हमने फिर जैसे हमने बाइसेक्टर ड्रा किया, या इसको मेजर भी कर सकते हैं। इसको नाम रख लें आप, LM रख लें। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ AB, जो कि था विच इज़ LM। उसको हमने मेजर किया डिस्टेंस इसका 4 सेंटीमीटर। उसको आप पिथागोरस से उसे मेजर कर सकते हैं और स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रो टू द लाइन सेगमेंट AB is 4 सेंटीमीटर। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और AB जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, such that AB is perpendicular to BC। तो हमने एक सर्कल बनाना है जो कि ABC में से पास कर रहा हो। तो कहता है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल through points A, B and C. Also measure its radius. बाद में हमें इसका रेडियस भी मेजर करना है। तो यहाँ से हम एक सर्कल बनाएंगे, मतलब रैंडमली आप सर्कल बना सकते हैं। तो इससे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की। ये भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप A से लेके B तक भी लाइन ड्रा करेंगे AB, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की। उसके उसने बोला था B से लेके C तक जो लाइन है वो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन वो उसके ऊपर है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप यहाँ पे इसका प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कि 90 डिग्री की लाइन, यहाँ पर 90 डिग्री आपको ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की। ये था हमारे पास 6 सेंटीमीटर इधर। B से लेके C तक जो लाइन आ रही है ये है 6 सेंटीमीटर की।
पॉइंट सी तक। तो ये हम तो हमने ड्रा कर लिया, लेकिन अब बात यह है कि इसका हम सर्कल कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें सर्कल का सेंटर चाहिए, हमें हमारा सेंटर कहाँ पे आ सकता है इसके लिए। उसके लिए हमें इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा फिर से। उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे प्रकार। या हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, इसको एल कह दें। उसके बाद 6 सेंटीमीटर में लाइन करके बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। यहाँ पर रखें, इसको यहाँ पर रखें। यहाँ पर मैच करेगी वो इसका बाइसेक्टर होगा। ड्रा किया और ये पॉइंट यहाँ पर मैच करना। यहाँ पे रख के पहले आप देखें क्या ये सबसे बराबर फासले पे है। सी पे रख के देखें, इधर भी आ रहा है, इधर ए पर भी आ रहा है, इधर आगे बी पर भी आ रहा है। तो यहाँ से हम फिर इसका जो है सर्कल वो ड्रा कर सकते हैं। एक बार चेक करेंगे दोबारा, पॉइंट सी ए और बी, इन सब पॉइंट्स पे आना चाहिए। ये पॉइंट ए, इसकी एक्यूरेसी आपने मेंटेन करनी है। पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, यहाँ से हम ड्रा करते हैं इसको। पॉइंट बी से स्टार्ट करें सी तक और इधर से ए तक। ये इन तीनों पॉइंट में से पास करना चाहिए। सर्कल देखें आप, इन तीनों पॉइंट में से पास करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये रिक्वायर्ड सर्कल होगा। लेकिन उसको उसमें था इसका रेडियस फाइंड करें। रेडियस फाइंड करने का तरीकेकार ये है कि आप यहाँ इसको स्केल से कर सकते हैं, आप यहाँ तक पेशावर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पेशावर से अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। और अगर आपने इसको स्केल से फाइंड करना है तो आपको ड्रा करना पड़ेगा। तो ये इसका राइट बाइसेक्टर था। इसका मतलब है कि ये इसने यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल है और ये बाइसेक्टर था। इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। तब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इसको हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल यहाँ तक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि ये यहाँ पे राइट बाइसेक्टर है इसका। पहले इसके हम कुछ स्टेप लिख दें, उसके बाद इसका रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने ड्रा किया था 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी, जहाँ ए बी 4 सेंटीमीटर
एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Such that AB is perpendicular to BC। तो हमें बाइसेक्टर ड्रा किया था इसके, इसका नाम था एक LM और इसका PQ नाम रखेंगे एक PQ। Draw the bisectors of AB and BC, which are LM and PQ respectively। ये पॉइंट ओपन हो लेते हैं जो कि सर्कल का सेंटर है। दे मीट एंड पॉइंट O which is center of circle। इसको हमने सर्कल ड्रा किया था सेंटर से। ड्रा द सर्कल with radius OA जो कि इक्वल था OB के और वो इक्वल था OC के, having the center of इसको हमने फाइंड करना था उसका रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम पिथागोरस यूज करेंगे। तो फाइंड रेडियस ट्रायंगल यहाँ से हमारे पास बन गया। इसको पॉइंट डी कह सकते हैं, OBD। ट्रायंगल OBD में जो हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर स्केल। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर OB, ठीक है, हमें फाइंड करना है। और इसके अनुसार परपेंडिकुलर 3 है और बेस इसकी OD और OB। हमने OB की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे रहेगा OD की वैल्यू जो थी वो 3 थी, 3 का स्क्वायर आएगा और OB की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का ऐड होगा 30। तो यहाँ से इसका स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो गया। OB इज इक्वल टू √30। तो यहाँ पे हम इसका रेडियस लिख सकते हैं जो कि √30। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 30.1 जो है कंप्लीट हो गई। इसको हमने एक बार ड्रा करना है डायग्राम्स को, तो प्रैक्टिस के लिए। अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।